खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। छठी नवरात्रि माँ कात्यायनी। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी। कात्यायन ऋषि के तप से प्रसन्न होकर माता पुत्री के रूप में ऋषि के घर अवतरित हुई और माँ कात्यायनी के नाम से जानी गई। दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करने से भक्त पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा माँ कात्यायनी का पौराणिक स्थान माना जाता है। माँ कात्यायनी अभय दान करने वाली, हमारी रक्षा करने वाली, वरदान देने वाली माता हैं। चार भुजाधारी माँ कात्यायनी के एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में कमल, तीसरे हाथ में वरदान मुद्रा और चौथे हाथ से अभय दान करने वाली मुद्रा है। माँ का जपनीय मंत्र है चंद्रहास उज्ज्वल करा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। जय माता दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की नवरात्रि पर हमारी इस खास पेशकश माँ का दरबार में। आपके साथ मैं हूँ कंचन शर्मा और हमारे साथ है देश की जानी मानी लाइव डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह जी। आइए सबसे पहले इनका हम शो में स्वागत करेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो। धन्यवाद।
जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और इस पावन दिनों में हर दिन बहुत ही अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई जा रही हैं। आज नव दुर्गा के छठे स्वरूप यानी कि मां कात्यायनी का दिन है और जैसे कि भी आपने सुना कि ऋषि जो थे कात्यायन, उनकी तप से जो है मां बहुत प्रसन्न हुई थी और उनके घर में मां ने जो है पुत्री के रूप में जन्म लिया, अवतरित हुई। और मां जो है अभय दान भी देती हैं, यानी कि मां की अनुकंपा अगर हमारे जीवन पर हो जाए तो सेहत के साथ साथ हमें जो है सौभाग्य का भी वरदान हासिल हो जाता है। बहुत सारी अहम जानकारियां आज के शो में छिपी हुई हैं। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे आज के विषय के बारे में आचार्य जी से। क्या कुछ बताने वाली हैं आप? जी कंचन जी, माँ कात्यायनी का दिन। माँ के पास ढेरों आशीर्वाद है। जैसे आपने देखा कि चारों हाथों में उनकी जो जो भी सामग्रियां हैं, हर एक से वरदान का रूप निकलता है। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर समस्या का अंत होगा। आज सेहतमंद रह गए हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सौभाग्य भी जागेगा और भाग्य भी आपका जागेगा। तो आपको हमने स्वस्थ ही रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें और खूब तरक्की पाएं, खूब माँ का आज आशीर्वाद पाएं। यही हमारा मकसद है, इस कार्यक्रम का मकसद है, हम सबका मकसद है। खुशी रहें, सुखी रहें। जी हाँ, वाकई आज भी एक खास चीज जो है माँ को अर्पित करनी है, जिसे अर्पित करने से माँ देवी जो है बेहद प्रसन्न होती हैं और स्वास्थ्य का और साथ ही सौभाग्य का वरदान भी देती हैं। लेकिन उसके अलावा आपको बता दें कि सुरक्षा और सफलता के लिए खास महा उपाय भी है आज के लिए और कल के दिन के लिए भी, वो बस हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले हम चाहेंगे कि देवी का आशीर्वाद सबसे पहले हम प्राप्त कर लें और वो तभी संभव है जब हम आपको एक खास मंत्र बताएंगे, क्योंकि मंत्रों में वो शक्ति छिपी हुई है जो देवियों को प्रसन्न कर सकती है। तो आज के दिन यानी कि नवदुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने के लिए कौन से खास मंत्र का जाप करना है, आइए आपको बताते हैं शक्ति मंत्र में। आज का शक्ति मंत्र ये उन माताओं के लिए है, उन पिताओं के लिए है जिनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं। बहुत दुख होता है जब आपकी औलाद, जब हमारी औलाद हमारी ही बात नहीं मानते, जिनके लिए हम हर दिन यानी एक एक क्षण अपने जीवन का न्यौछावर कर देते हैं। आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे। आप ध्यान से इस मंत्र को सुनिए और हो सके तो दिन भर आप इसका जाप भी करते रहिए। देखिए कैसे आपकी संतान आपकी पूरी बात मानती है। जी, ध्यान करें, अपने नयनों को बंद करें और माँ की ओर अपना ध्यान लगाएं। इस मंत्र को सुने और करना कैसे है अभी हम आपको बताने वाले हैं। ओम श्रीं नमः। ओम श्रीं नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, लेकिन कम से कम 27 बार इस मंत्र का जाप उच्चारण करके करें। अगर ये आवाज बच्चों के कानों तक पहुंचती है तो बेहद फायदा देगा। इन केस आपके बच्चे थोड़ा दूर है तब भी इसका बहुत असर होगा। आपकी संतान आपकी हर बात मानेगी, जवाब सवाल नहीं करेगी आपसे ज्यादा। जी, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। जी हाँ, वाकई मंत्र चाहे छोटा है लेकिन इसका असर जो है वो बहुत ही बड़ा है। जी, तो इस मंत्र का नित्य जाप कीजिए, कम से कम 27 बार तो इस मंत्र का जाप होना ही चाहिए और संतान के कानों तक तो ये मंत्र की जो ध्वनि है पहुंचनी चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं आपकी सुरक्षा और सफलता के बारे में। दिन भर 24 घंटे की सुरक्षा और सफलता आपके हाथों में हो जाती है जब आप अपना लेते हैं ये खास उपाय जो आपको बताएंगी आचार्य जी। शुक्रवार की आपकी सफलता और सुरक्षा। बाएं हाथ में पीली सरसों लेकर आपने घर से निकलना है। जैसे आप घर से बाहर निकल जाएं, सरसों को अपनी बाईं ओर गिराते हुए आप कार्य पर चले जाएं। देखिए आपको सफलता भी मिलेगी और सुरक्षा भी आपकी होगी। बात करते हैं शनिवार की।
सरसों के तेल का तिलक करना है आपको। काले तिल को मुंह में रखते हुए घर से निकलना है। ध्यान दें, सरसों के तेल का तिलक, और कोई तेल नहीं, सिर्फ सरसों के तेल का ही तिलक करना है। काले तिल मुंह में रखते हुए आप घर से बाहर निकले, आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी, सुरक्षित भी रहेंगे और सफल भी रहेंगे। जी बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे, हमारे साथ पानीपत से विनोद जुड़े हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है शो में। जय माता दी बोलिए, अपनी जानकारी दीजिए। जय माता दी जी। जय माता दी। मेरा नाम जी विनोद कुमार जी। जी विनोद जी बताएं। मेरी जी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। जी समय? जन्म समय शाम को 6 बजे। कितना है? 21/3/71। और समय? समय है शाम के 6 बजे। हाँ जी, मेरा जन्म स्थान है हरियाणा, नरवाना, जींद में, जिला जींद जी। जिंद। मेरा सवाल है जी, क्या मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ जी। मेरी 3.5 साल सर्विस बाकी है। मैं फौरन जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा? जी बिल्कुल। फौरन जाना चाहते हैं आप। सिंह लग्न की आपकी कुंडली है और आपकी राशि है धनु। फौरन के पूरे चांसेस हैं आपके जाने के लिए। आप अपने वीजा के लिए अप्लाई कर दीजिए और टिकट का भी इंतजाम कर लीजिए। बिल्कुल आपके प्रबल योग हैं फौरन जाने के, कोई ऐसी समस्या नहीं। और आपकी सर्विस भी बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि आप देश सेवा कर रहे हैं, ये इससे अच्छी बात कोई नहीं है। आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, हर रविवार को सूर्य को जल अवश्य दें। 11 दाने लाल सूखी मिर्ची ले लें, उसमें से 11 दाने निकाल लें। हर रविवार को सूर्य को जल देना है। इसी से बहुत जल्दी आप फ्लाइट पकड़ेंगे। जी, हमारा आशीर्वाद। जी हाँ, तो फौरन ही ये फौरन पहुंच जाएंगे। जी। ये प्रयोग बस अपना के देखिए विनोद जी, फिर देखिए किस तरह का असर आपको सकारात्मक रूप में देखने को मिलता है। मुंबई से हमारे साथ मीना जुड़ी हैं। मीना जी, आपका भी स्वागत है शो में। जय माता दी बोलिए, आप बताएं अपनी जानकारी। जय माता दी। टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए आप। जय माता दी। जय माता दी मीना जी। हेलो जी मीना जी, आपकी आवाज अब तक आ रही है, बताएं अपने बारे में आप। मैं मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, जन्म की तारीख? 8 सितंबर 1980। 8 जी। हाँ, 8 तारीख 1980 रात के 2 बजे। 8 सितंबर 80 और रात को 2 बजे। रात को 2 बजे। और प्लेस? कपासन। जिला बताइए आप। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। जी हाँ, क्यों? चित्तौड़गढ़, राजस्थान। जी बिल्कुल। तो मीना जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैं पूछना चाहती हूँ कि है ना, ये थोड़े इनकी तबीयत अभी बहुत थोड़ी खराब हो गई थी, डायबिटीज आ गई वगैरह। जी। फिर अभी तो नॉर्मल है और फिर इनका बिजनेस भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब क्या करे ये ऐसे? जी। इनके लग्न में ही राहु है। आप इनकी हेल्थ के इश्यूज रहेंगे, ये आप 1 साल और इंतजार कर लीजिए और दवाइयों को बिल्कुल ना छोड़ें। हो सके जितनी गौ सेवा ये करें, गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो अगर ये सेवन नहीं कर सकते हैं तो गौ के मूत्र से उनको बोलिए कि तिलक जरूर किया करें हर मंगलवार के दिन। हनुमान मंदिर जरूर जाइए, ना आपने कुछ वहां पे चढ़ाना है ना वहां से कुछ लेकर के आना है, बस खाली हाथ जाना है और खाली हाथ ही लौट के आना है। सिर्फ आशीर्वाद लेकर के आना है आपको हनुमान जी का। बस इनके 2 ही उपाय हैं, इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी जी हाँ, आज जो है नवदुर्गा का जो छठा स्वरूप है, माँ कात्यायनी देवी का दिन है और माँ से भी हमें कुछ हासिल करना है। और हासिल करने में क्या खास चीज है? खास चीज है सबसे बड़ा और प्रथम सुख जिसे कहा गया है आचार्य जी, वो है निरोगी काया। बिल्कुल। और ऐसे में देखते भी हम अक्सर कि जब परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, कई बार तो कई लोग इग्नोर करते हैं कि चलिए दवाई ले लेंगे, घर में ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन कई बार वो गंभीर रूप ले लेता है। और जब परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो लगातार दवाइयों पर, डॉक्टरों के चक्कर भी लगते हैं और दवाइयों पर पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च हो रहा होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये सुख आप जरूर हासिल करेंगे, यानी कि प्रथम सुख निरोगी काया अब आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको माँ कात्यायनी देवी को प्रसन्न करना है। आज के दिन जिन जिन लोगों ने आज व्रत रखा हुआ है, पूरे दिन में कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, आइए आपको बताते हैं। बीमार एक व्यक्ति होता है लेकिन परिवार पूरा परेशान होता है। आपने दवाइयों को नहीं रोकना है,
डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लेनी है। लेकिन दुख तब होता है जब आप डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, इतना धन आप बर्बाद कर देते हैं और उस दवाई का इफेक्ट नहीं होता आपके ऊपर। कहीं ना कहीं ग्रह आपको परेशान करते हैं। लेकिन नवरात्र चल रहे हैं, माँ का आशीर्वाद देखिए। सिर्फ आप कुछ सावधानियां अगर के अपनाते हैं व्रत के दौरान या फिर नवरात्र के दौरान, जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे हैं वो पूजा के समय सावधानियां जरूर अपनाएं, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। करना क्या है, पूजा के दौरान सहारा लेकर बिल्कुल ना बैठे, बिना सहारे के, क्योंकि माँ है उस समय आपका सहारा। हाँ, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, लगता है कि आप बिल्कुल नहीं बैठ रहे, तो आपको तो माँ भी माफ करेगी। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बिल्कुल सहारा लेकर के बिल्कुल ना बैठें। घर में अगर आपके कोई छोटी कन्या है तो उसे अपनी दाहिनी ओर बिठा करके पूजा करें, माँ कात्यायनी बहुत प्रसन्न होगी। 7 पीले फूल लेने हैं आपने, वो फूलों को भी अपनी दाहिनी ओर 7 फूलों को नीचे रख देना है जमीन पर। 1 फूल पूजा के पश्चात आपने अपनी तिजोरी में रखना है ताकि आपको धन की कभी कमी ना हो। और जो 2 फूल हैं वो आपने अपनी रसोई घर में रखना है ताकि अन्न की भी कभी कोई कमी ना हो। जो बाकी बचते हैं 4 फूल, उन्हें आप पीपल के नीचे अपने माथे पर स्पर्श करके रखाएं। आप देखिए चमत्कार होगा आपके जीवन में, खुशियां आएंगी आपके पास, किसी तरह की कोई समस्या आपको छू भी नहीं पाएगी। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल। आगे लकी कॉलर से भी बात की जाएगी। अगर आप लकी कॉलर बनना चाहते हैं, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना फोन नंबर हमें अभी इसी वक्त मेल कीजिएगा latam@liveindia.tv पर। नंदुरबाग से हमारे साथ हरीश जुड़े हैं। हरीश जी, आपका स्वागत है शो में। जय माता दी बोलिए, जानकारी दीजिए। माता जी, जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी हरीश जी। हाँ हाँ, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। हाँ हेलो जी। हेलो हेलो बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रहा आपका? देखिए आपकी आवाज जो है हमें स्पष्ट सुनाई दे रही है, लेकिन आपके साथ साथ हाँ? टीवी की आवाज भी आ रही है। हाँ हेलो, बोलो। हाँ हेलो हरीश जी, टीवी का हेलो? वॉल्यूम बंद कीजिए आप। हाँ बंद कर दिए ना, बोलो बोलो। अच्छा, आप बोले, हम बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप बोलिए, आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जन्म तारीख? हाँ 17/2/1980 जन्म तारीख है मेरी। जी। समय सवेरे का 4:30। और स्थान? हाँ, जन्म का स्थान नंदुरबाग। बताया। नंदुरबाग। नंदुरबाग। जी। हाँ क्या सवाल है आपका हरीश जी? हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है, थोड़ा मेरे ऊपर कर्जे की टेंशन है और दुकान में बरकत नहीं पड़ रही। जी बिल्कुल। कर्ज की आपको टेंशन है, धनु लग्न की आपकी कुंडली है और आपकी राशि है कुंभ। हाँ मेहनत के भाव में सारे ग्रह, 5 ग्रह आपके मेहनत के भाव में। कहा जाता है कि 3 से ज्यादा ग्रहों की अगर युति एक घर में होती है, या तो व्यक्ति बहुत खुश रहता है या तो फिर वो परेशान ही रहते हैं। तो आपकी परेशानी साफ झलक रही है। केतु भी वहीं विराजमान है, राहु केतु के एक्सेस में आपके सारे ग्रह आ गए। जो भी कार्य आप करते हैं सफल ही नहीं होता, अगर सफल भी होने की कगार पर आता है तो जवाब मिल जाता है। मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं आप, ऐसा नहीं है, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। शनि की इस समय महादशा है और शनि आपके कर्म स्थान पर बैठे हैं, आपको तरक्की नहीं होने दे रहे। आप शनि को मनाइए, शनि को मनाइए, आपकी आदि समस्याएं इसी से खत्म हो जाएंगी। शनि मंदिर अवश्य जाया करें। काला तिलक अपने मस्तक पर जरूर करें आप शनिवार के दिन। शनिवार के दिन आपने काले वस्त्र धारण करने हैं, ये तो हम मना करते हैं, लेकिन आपके लिए शनिवार के दिन काले वस्त्र बहुत जरूरी है। आप गुरु का तिलक किया करें, यानी केसर का तिलक हर गुरुवार को भी किया करें। किसी को निर्दोष ना सताएं, अपशब्द थोड़ा कम कहें। आप किसी को बुरा भला कहने से कहीं ना कहीं हम अपने ग्रहों को पीड़ित कर लेते हैं। आप इन चीजों का भी ध्यान रखिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। जी, हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल।
और आचार्य जी, आज नवदुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी देवी का दिन है, छठा नवरात्र है, और ऐसे में हमारी संवाददाता आरती पांडे जो है छतरपुर मंदिर में भी जुड़ी हुई हैं, तो चलिए आप सबको वहां ले चलते हैं। आरती, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज छठा नवरात्रा है और ऐसे में किस तरह का उत्साह उमंग जो है आपको भक्तों में आज के दिन को लेकर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल कंचन, बहुत उत्साह है भक्तों में, और हमारे पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर भक्तों की एक बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आपको पूजा करते हुए नजर आ जाएंगे। और जैसे कि आपने कहा कि छठा नवरात्र है, का माँ कात्यायनी का दिन है, और छतरपुर जो मंदिर है माँ कात्यायनी के ही नाम से विख्यात है। और यहाँ पर हम आपको दर्शन कराते हुए कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रमों के बारे में, कि ये जो मुख्य दरबार इस समय आप देख पा रहे हैं, ये केवल कात्यायनी माँ का जो दरबार है नवरात्रों के दिनों में ही खोला जाता है, और यहाँ दर्शन आप सिर्फ नवरात्रों के दिनों में ही कर सकते हैं। और आज जैसे कि हमने बताया कि छठा नवरात्र है, तो यहाँ पर आप पूरा जो श्रृंगार है वो लाल रंग का श्रृंगार आप देख पा रहे होंगे। खास बात यह है कि इस तरह की मान्यता है कि आज के दिन जो कुंवारी कन्याएं हैं अगर माँ को श्रृंगार अर्पित करती हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनको मनवांछित फल मिलता है, वर जो वो चाहती हैं उनको मिलता है। और आज के दिन जो आप देख पा रहे हैं कि लाल रंग का जो श्रृंगार है वो माँ को अर्पित किया जाता है, क्योंकि जो लाल रंग है माँ कात्यायनी को अति प्रिय है। हालांकि कई जगह इस तरह की मान्यता भी है कि पीला रंग भी आज माँ को अर्पित करना चाहिए। लेकिन कार्यक्रम के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, इसके साथ ही हम आपको दर्शन कराते हुए बताना चाहेंगे कि आज जो माँ का दरबार है सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर जो भक्तों के लिए खोला गया है, और 5 बजे पहली आरती हुई है। इसके साथ ही पूरे दिन जो कार्यक्रम है यहाँ चलते रहेंगे, माँ के दर्शन आप कर सकते हैं। शाम 7 बजे दूसरी आरती हो रही है, साथ ही इसके साथ ही भंडारे की व्यवस्था तो है ही, और एक यज्ञ यहाँ पर अखंड यज्ञ आयोजित किया जाता है जो कि पूरे 10 दिन यहाँ पर रहता है। और अगर हम माँ के इस स्वरूप के बारे में आपको जानकारी दें तो इस तरह से मान्यता है कि माँ का ये जो स्वरूप है इसमें कात्यायन ऋषि के यहाँ पर बेटी के रूप में जन्म लेने की वजह से माँ को कात्यायनी का नाम दिया गया, और माँ ने ये जन्म लिया ही इसलिए ताकि महिषासुर का वो वध कर सके। और अगर हम पूरी प्रतिमा अगर आपको थोड़ा दिखा पाए, हालांकि भक्त बहुत ज्यादा हैं, शायद दिखा पाना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम दर्शन माँ की प्रतिमा दिखाएं तो महिषासुर का वध करते हुए माँ की ये जो प्रतिमा है स्थापित की गई है, और इस रूप में माँ ने महिषासुर का वध करने के लिए भी इस धरती पर जन्म लिया था, इस तरह की मान्यता है। तो जैसे कि कार्यक्रम हमने आपको बताया कि पूरे दिन जो कार्यक्रम है जो है वो सुबह 5 बजे से शुरू हो चुकी हैं, शाम तक कार्यक्रम चलेंगे, और जो माँ का दरबार है पूरे दिन भक्तों के लिए खुला रहेगा। जी कंचन। आरती, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अच्छी जानकारियों के लिए। तो महिषासुर का वध करने के लिए माँ जो है उनका एक प्रथम कह सकते कार्य भी यही रहा था कि नकारात्मक सोच नकारात्मक शक्तियों का जो है एक तरह से संहार करना। तो यही हमारा एक मकसद और एक लेसन हम सबके लिए भी होता है कि हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक चीजें हम सोचते हैं या किसी के लिए नकारात्मक ख्याल हमारे मन में आते हैं उनका खंडन हमें करना चाहिए। कहीं ना कहीं कंचन हम अपना ही बुरा करते हैं इन चीजों से। हमें जब हमारे पास से नकारात्मकता दूर जाती है तभी तो आप सकारात्मक होते हैं, तभी तो आप पॉजिटिव सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं और अपने ग्रहों को अच्छा करते हैं। बिल्कुल जी। तो चलिए इसी अच्छाई के साथ हम रचना से बात कर लेते हैं। रचना जुड़ी है जोधपुर से हमारे साथ। रचना जी, आपका स्वागत है शो में। जय माता दी बोलिए, अपनी जानकारी दीजिए। जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, मेरे बच्चे के बारे में पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 2005। 2005। समय? हाँ, समय सुबह 7 बजे। अच्छा। मतलब उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी? वो थोड़ा कहना नहीं मानता, जिद्दी है। उसका फ्यूचर कैसा होगा ये पता कर। जन्म का स्थान भी बताइए आप रचना जी। जन्म स्थान अजमेर। अजमेर है जी। जी, पढ़ाई के लिए पूछना चाहते हैं। ये कहना नहीं मानता बच्चा। कहना नहीं मानता बच्चा बहुत छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है अभी। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी हम पेरेंट्स को नहीं पालनी चाहिए बच्चों से। कहना मानेगा ये आपका बच्चा। थोड़ा सा जिद्दी जरूर है। वृष लग्न की इनकी कुंडली है और मिथुन इनकी राशि है। राशि के साथ ही शनि का विराजमान होना कहीं ना कहीं जिद्दीपन आ जाता है बच्चे में। ज्यादा हठखेलियां करता है। अच्छी होती हैं कभी कभी, लेकिन हद से ज्यादा जिद कभी कभी आपको परेशान करती है। ये परेशान रहता है बच्चा। आप इससे ज्यादा बात किया करें। थोड़ी सी बात अगर आप मानेंगे तो ये आपकी बहुत सारी बातें मानने लगेगा। आप जिद मत करिए इनसे, क्योंकि ये बच्चा है, हम बड़े हैं,
हमें थोड़ी सी बच्चों की जिद माननी भी चाहिए। हाँ, अगर वो जिद बुरी है या आपको लगता है कि वो हमारे ही बच्चों के लिए घातक हो रही है, तो बिल्कुल वो जिद ना माने, उसे समझाएं, कन्विंस करें। लेकिन ये मासूम है जी, ये ज्यादा बुरी जिद नहीं करता है। थोड़ा सा आप इनके उपाय कर लीजिए, चंद्रमा को उपाय करिए। सोमवार के दिन 7 मुट्ठी चावल लेकर के इसके सर के ऊपर वार करके किसी जरूरतमंद महिला को दे दें। जी बिल्कुल। और दही का इनको हर सोमवार को तिलक करें। ये बहुत जरूरी, आपकी बातें मानने लगेगा। जी, हमारा आशीर्वाद। बिल्कुल। और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि वो सभी लोग जिनका मन काफी चंचल रहता है, और मन तो एक ही होता है, हम पे डिपेंड करता है कि हम इसमें क्या समेट रहे हैं, अच्छाई या बुराई। तो अपने मन को पवित्र बनाने के लिए और बुद्धि के विकास के लिए हमारे फैसले बिल्कुल सही साबित हो, इसके लिए माँ कात्यायनी को प्रसन्न करना है। 5 प्रकार के पकवान माँ को जो है अर्पित करने हैं। क्या है ये चीजें, वो हम आपको बताएंगे दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। नवरात्रि का छठा है ये माँ कात्यायनी रूप, कलयुग में शक्ति बनी दुर्गा मोक्ष स्वरूप। कात्यायन ऋषि पे किया माँ ऐसा उपकार, पुत्री बनकर आ गई शक्ति अनोखी था। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप, मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप, मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। नवरातों की आई बहार, माँ का सुंदर सजाया है द्वार। करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। कात्यायनी जगदम्बा, जय कात्यायनी जगदम्बा, जय कात्यायनी जगदम्बा, जय कात्यायनी जगदम्बा। जय माता दी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि चल रही है, शारदीय नवरात्र, और ऐसे में आज है छठा दिन नवरात्रि में। नवदुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी देवी का दिन है आज, और मां कात्यायनी देवी को एक खास चीज जो है ना हमें समर्पित करनी है, और उससे हमें खास लाभ भी हो रहा है। कौन सी है वो चीज, ये बस हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना बात कर ली जाए आज के हमारे लकी कॉलर से। तो चलिए देखते हैं कि आज के दिन नवरात्रि में कौन है बहुत ही खास शख्स जो बन चुके हैं लकी कॉलर। लगाते हैं नए कॉल।